दरवेशी और इश्क का ताल्लुक़ बहुत ही पुराना है, ख़ास तौर पे जब आपको इन बुज़ुर्गों से जो है वो इश्क हो जाता है। कहते हैं कि बुज़ुर्गों के इश्क में आप दीवाने हो जाते हैं। अचानक ही अज़्ज़त ने मुझे बोला, भाई कोई याद आ रहा है। मैंने अज़्ज़त से पूछा कौन? तो मैंने कहा कि पोर्ट कासिम वाले सरकार बहुत याद आ रहे हैं। अचानक ही मैंने सोचा कि अचानक ही अज़्ज़त को इतने सालों के बाद पोर्ट कासिम वाले जो हैं हसन शाह कैसे याद आ गया। और मैंने अज़्ज़त की तरफ देखा और मुस्कुराया। और हम बग़ैर सोचे समझे जो हैं हर जगह पे निकल जाते हैं, क्योंकि हमेशा हम दीवानों की तरह फ़ैसला ही कर लेते हैं, बहुत सोचते समझते नहीं हैं। फिर निकले हम, और आज हम आपको उनकी वो नायाब चीज़ें बताएंगे जो हमने आपको पहले कभी नहीं बताई। पहले हम आपको बताते हैं कि उनका रास्ता, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। रास्ता सिंपल सा है। आप अपने घर से शारा फैसल लें। जब शारा फैसल आप पकड़ लें तो आप मलीर की तरफ रुख कर लें, और मलीर जब पहुंच जाएं तो आगे कायदाबाद से फिर आगे आप स्टील टाउन की तरफ हो जाएं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, कराची से बाहर जाते रहेंगे, और आपको ये नेशनल हाईवे पड़ेगा जो ठट्टा तक जाता है। फिर आगे ठट्टा से एक रास्ता हैदराबाद की तरफ और फिर एक रास्ता सजावल की तरफ जाता है। आपने इतना दूर नहीं जाना। आपने पोर्ट कासिम की जो चुरंगी आएगी जिस पर टोयोटा मोटर लिखा हुआ है, आप वहाँ से सीधे हाथ को पोर्ट कासिम के अंदर चले जाएंगे। और जब अंदर जाएंगे तो काफ़ी आपको चलना पड़ेगा, यानी कि काफ़ी गाड़ी या बाइक आपको ड्राइव करनी पड़ेगी। और फिर वहाँ एक चेक पोस्ट आएगी। वहाँ चेक पोस्ट के बाद आप लेफ़्ट साइड पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से होते हुए आप हसन शाह की तरफ रुख कर लेंगे। ये सारा इलाका याद रहे कि पोर्ट कासिम का है, और यहाँ अंदर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। आगे आप जाएंगे तो आपको कई के पावर प्लांट्स मिलेंगे, और सबसे बड़ी पहचान चाइना का पावर प्लांट आपको मिलेगा। बड़ी बड़ी दो जो है वो ऊंची आप कह लें तो चाइना पावर प्लांट की दो चिमनियाँ दूर से आपको नज़र आ रही होंगी। और यही क्रॉस करके आप जब आगे जाएंगे तो उसके बाद सीधे हाथ की तरफ कच्चा रूट लेंगे और आप दरबार तक पहुंचेंगे। मुझे अचानक याद आ गया कि हसन शाह पे मैं फ़र्स्ट टाइम जब गया था तो उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, यहाँ तक कि मेरे लिए चलने फिरने के लिए भी बहुत मसला हो गया था। और जब फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ पे अलम देखा, ज़ियारत देखी, और वहाँ का खूबसूरत तरीन बीच देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अचानक ऐसी जगहों पे जब याद आती है दोबारा, तो पुरानी फिल्में जो हैं वो दिमाग में चलने शुरू हो जाती हैं। तो बस हमारा बहुत चक्कर लगा वहाँ पे, और अचानक अब अज़्ज़त ने बनाया तो हम निकल पड़े। आपको बताता चलूं कि हमें कैसे पता लगा हसन शाह की ज़ियारत जो है वो पोर्ट कासिम में है। हुआ ये कि हम उन दिनों की बात है कि जब हम शाह की पहुँच जाया करते थे, और हर दूसरे तीसरे हफ्ते या महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार हम शाह यकीक और उस तरफ के इलाके को एक्सप्लोर कर रहे थे। करते करते किसी ने हमसे पूछा कि क्या कभी दातार गए हो? हमने बोला ये कौन सी जगह है। फिर हमने डिटेल ली और हम दातार पहुँचे। वहाँ पे भी फिर हमारा अक्सर जाना हुआ। फिर हुआ ये कि एक बार हम वहाँ पर रात रुके, और जब रात रुके, रात को वहाँ चहलकदमी की, हाज़िरी दी, कचहरी हुई, तो पता लगा कि हसन शाह के वालिद की कब्र मुबारक जो है वो दातार में है। तो वहाँ से पता लगा कि एक बुज़ुर्ग ऐसे भी हैं जो समंदर के किनारे पोर्ट कासिम में आबाद हैं, और अपने चाहने वालों को हमेशा वेलकम करते हैं, और लोग वहाँ पे पिकनिक भी मनाते हैं और हाज़िरी भी देते हैं। कुछ टाइम ज़ियारत पे गुजारते हैं और कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ नीचे पानी में गुजारते हैं, और कुछ लोग
मछलियों का शिकार के लिए कश्ती हायर करते हैं और कुछ लोग सामने एक आइलैंड है, घना जंगल है, उसमें जाकर भी मछलियाँ पकड़ते हैं, वहाँ पे भी रात गुजारते हैं। यहाँ पे पोस्ट गार्ड यानी कस्टम पोस्ट गार्ड है, यहाँ पे कस्टम पोस्ट गार्ड है और वो यहाँ के निज़ाम को देखती भी है और उनकी भी यहाँ पे बैठक आप कह लें या आप उनके भी यहाँ पे रूम्स हैं जो किसी ज़माने में किसी ख़ास लोगों के लिए, ख़ास मुल्क के लोगों के लिए, इंजीनियर्स के लिए बनाए गए थे। इसकी डिटेल में आगे आपको वीडियो में दूंगा जब मैं हसन शाह के बारे में बताऊंगा। तो उनके लिए यहाँ बनाए गए थे। यहाँ पे हट भी आपको मिल जाते हैं जो पुरानी बैरिक्स थी और उसके साथ साथ एक मस्जिद फिज़र है और बहुत प्यारा सा नज़ारा है और उसके साथ साथ पुरसुकून हवा और पानी समंदर का ऐसे कि जैसे ठहरा हुआ है। इसमें बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, ख़वातीन क्या, हर कोई अपनी प्राइवेसी के हिसाब से बहुत बड़ा लंबा बीच है, एंजॉय करता है और दुआएं देता है। मैं आपको एक ख़ास मशवरा दूंगा कि अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ करके, सुजुकियाँ करके जो है वो हॉक्स बे की साइड पे जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे के सफ़र पे निकलते हैं। ख़ासतौर पे कराची की शायरी लोगों को मैं कहूँगा कि आप अगर अकेले भी हैं और कपल हैं और बच्चे हैं आपके, तो आप हसन शाह की बीच पे जाएं। आप बोलोगे कि इतनी खूबसूरत बीच और इतनी साफ़ सुथरी बीच और ख़ासतौर पे ज़ियारत और बिल्कुल सेफ्टी का हिसाब, आपकी पिकनिक के लिए नहायत ही एक हाई लेवल की जगह है। मेरे कहने पे आप ज़रूर एक दफ़ा जाएं, चले बाइक पे चले जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर। बस इतना कहूँगा आपको, एक सेफ पॉइंट है। आप फैमिली के साथ दिन में यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग आएँ और मगरिब के वक्त अंधेरा होने से पहले चले जाएं, क्योंकि दरबार के अंदर तो सोलर लगे हैं, बाहर कोई लाइटिंग का बंदोबस्त नहीं है। बैरिक्स जो बनी है, जो हट हैं, उनमें जलती है मगर वो 4 दीवारी में है। यहाँ रात भी रुक सकते हैं मगर बात वही है कि लाइट नहीं होगी। चांद की रोशनी में, रात के अंधेरे में आप यहाँ पर मछली पकड़कर और उसको लकड़ी पर पकाकर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर यहाँ के खलीफा की मेहमान होते हैं, वो आपकी खिदमत भी करते हैं। जो लंगर पानी होता है वो आपके सामने पेश कर दिया जाता है। बहुत से लोग यहाँ फ़िशिंग के लिए ज़्यादातर आते हैं, जो रातें भी रुकते हैं, कश्ती के अंदर भी और जजीरे पे भी जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत नायाब इसलिए है कि ये इसकी कटिंग बहुत अच्छी है। इसको रशियन बीच कहते हैं और ये रशियन बीच आप जब यहाँ आएंगे तो आपको खुद लगेगा कि दिन में हवा बहुत चलती है, रात में रुका नहीं तो पता नहीं मुझे। और यहाँ पर जो है सुकून बहुत है। दूर 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 आपको अंधेरे में लाइटें नज़र आती हैं, जैसे कि आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जो शहर से बहुत दूर है मगर पुरसकून है। रात की तारीकी में कभी कभी यहाँ पे ट्रेन गुजरने की भी आवाज़ आती है। मैं अपने ख़ास तौर पे अपने वो लाउती दोस्तों को जो बाइकें पकड़ के नूरानी की साइड पे और कहीं ना कहीं घूमने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो अपने दोस्तों के साथ बाइकों पे जाएं और यहाँ पे नाइट भी स्टे कर सकते हैं, ज़ियारत भी कर सकते हैं और सेफ्टी के हिसाब भी, और आप मछली का भी सिलसिला जो है वो देख सकते हैं। तो एक दफ़ा उन बाइकों वालों दोस्तों को मैं कहता हूँ, जिन्हें मैं लाउती कहता हूँ, जो हमारे साथ हमारी तरीके से कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करते हैं दोस्तों के साथ, तो हसन शाह जाएं तो मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, क्योंकि उनके मतलब की जगह है। एक तो ज़ियारत है और एक नायाब किस्म का बीच है जो आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा नायाब है। वैन की वैन, गाड़ी की गाड़ियाँ, कोस्टर की कोस्टर, बाइकों पर और पैदल रक्शों पर लोग
बाइकिंग स्कूटर्स पर, गाड़ियों पर, रक्षों पर, ट्रकों पर, कोस्टर्स पर, बसों पे लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और एक पिकनिक का समय यहाँ पे होता है दिन में। और यहाँ पे जो इस जंगल बयाबान में जो शहर की रौनकों से दूर एक खामोश अपनी हैसियत में एक पुरवकार पुरनूर मंज़र पेश करता है, यहाँ पे लोग दिन बताते हैं, दिन अपना पूरा लगाते हैं और अपनी मेमोरीज़ यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ के खलीफा के बारे में बात करूँगा कि जब मेरा नया नया उनसे रिश्ता और ताल्लुक़ बना तो कुछ चीज़ें मैंने इधर भी की, लेकिन वो हमेशा मुझे कहते थे कि आप रात रुकें, मैं अपने हाथ से मछली पकड़ के और ख़ुद बना के आपको खिलाऊँगा। यह हमेशा हम दोनों का वादा रहा, लेकिन हमेशा जो है वो पूरा नहीं हुआ। तो मैं अपने सारे दोस्तों को ये बोलूँगा कि अगर वहाँ पे रुकते हैं तो खलीफा जो हैं वो वहाँ के बहुत अदब और बहुत मेहमान नवाज हैं। आप भी जाएंगे, कोई मसला हो तो आप खलीफा से बात करें, वो हाथों हाथ लेता है, क्योंकि उस ख़ानदान ने ज़ियारत की लिए अपनी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ में रही। ये स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे। इसी के साथ आगे मैं आसिफ भाई की बात बढ़ाता हूँ। खलीफा खुद हसन शाह की नस्ल में से हैं और इनकी कई नस्लें यहाँ पर दफन भी हैं। जो इनसे पहले खलीफा रहे वो भी दफन है और इनका आबाई कब्रिस्तान जो है वो भी आपको शाह लतीफ़ टाउन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जब आप रात रुकते हैं और यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको बेसिक जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, खाना पानी, होटलिंग और वॉशरूम वगैरह, नमाज की जगह यानी कि मस्जिद, ये सब चीज़ें आपको बाकायदा यहाँ पे मिलेंगी और आप पूरा दिन अगर कुछ घर से लेकर भी नहीं आते तो यहाँ पर बैठकर खा सकेंगे। एक नायाब चीज़ आपको बताता हूँ कि ये मस्जिद बहुत पुरानी है और मस्जिद का नाम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मस्जिद का नाम खिज़र है। समझ तो गए होंगे आप। तो मेहमान नवाजी आपकी बहुत अच्छी होगी। हमारे इसरार पे ज़रूर जाएं, देखें, समझें और सरकार को जो है वो अपनी हाजत बोलें, दिल खोल के बात करें उनसे और फैमिली को भी लेके जाएं। मैं कहता हूँ कि महीने में अगर आप अपनी फैमिली से एक चक्कर लगाते हैं वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी अच्छी हो जाएंगी। एक तो वैसे ही कहते हैं कि समुंदर पार करने से, समुंदर पे जाने से बहुत आपकी दिमाग की नेगेटिव ही जो है वो निकलती है। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे टाइम गुजारा। तो अचानक दोबारा हुआ, आपको पता है इज़्ज़त दीवाना पागल आदमी, अचानक कुछ हो जाता है और कहता है भाई चलो। दुनिया यहाँ पे पैसा कमा रही है, ये भाई साहब कहते हैं दर दर दरवेश। तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए कराची में ही बहुत नज़दीक एक ऐसा स्पॉट जो आपका पूरा दिन बिज़ी रखेगा, आपको एक नई तरोताज़ा एनर्जी देगा और एक नई एनर्जी के साथ आप जब वीकेंड पे जाएंगे और वापस लौटेंगे तो उस नई एनर्जी के साथ आप आगे अच्छा अपने आप को मूव कर सकेंगे। तफरी की तफरी, इबादत की इबादत, रियाजत की रियाजत। हमारे साथ जुड़े रहें, घूमते रहें, फिरते रहें, हमारी बातें सुनते रहें, हमें बातें देते रहें। कमेंट ज़रूर दिया करें, बहुत अच्छे दिया करें, जो दिल चाहे दिया करें, हमारी हौसला अफजाई करें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं निकल सकते। बाज़ दफ़ा लोग मुझे कहते हैं कि हम फील करते हैं जब आप बात करते हो और हमें ज़ियारत बताते हो और हम लोग ऐसा लगता है कि आपके साथ ही हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की बातें। ज्वाइन रहे हमारे साथ जर्नी ऑफ फेथ के साथ और हमारे साथ जो है हर वक्त जो है जुड़े रहें, हमें लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और इसी तरह हमारी वीडियोस देखकर हमारी तरह सीखते रहें। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि कराची और सिंध में जितने बुजुर्ग साइड पे समुद्रों पे बैठे हुए, इसकी पूरी डिटेल दूंगा और ये ख़ास वजह से बैठे हुए। इस पे भी जो है जब मैं दातार पे गया था तो पूरी रात
इसी पे कचहरी हुई थी। मिलते हैं आपको ज़ियारत पे और बहुत कुछ बताते हैं, और एक टाइम आएगा कि हम सबके सफ़रनामे आपके सामने लाएंगे। इंशाअल्लाह।